Hello everyone, welcome to my channel Funda of Agronomy. I am your tutor सखी और आज हम लोग बात करेंगे हमारे इस चैनल पे JRF एग्रोनॉमी के सिलेबस का पूरा सिलेबस 9 यूनिट्स हम डिस्कस करेंगे एंड द लिस्ट ऑफ बुक्स विच आर रिक्वायर्ड टू कवर दैट सिलेबस वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. First of all, in agronomy there are 9 units. Okay, there are 9 units and we have to complete all that 9 units. एंड उसके लिए हमें कम से कम नियर अबाउट 10 to 12 बुक्स हमें पढ़नी होती हैं, जिसकी मैंने लिस्ट आगे प्रोवाइड की है. पहले हम यूनिट बाय यूनिट सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि लाइक क्या क्या टॉपिक्स हैं. और ये करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है. ऐसा नहीं कि हम सिलेबस के बाहर का कुछ भी पढ़े जा रहे हैं और अपनी एनर्जी गलत टॉपिक्स पे या गलत सब्जेक्ट्स पे या उस पर वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसलिए एटलीस्ट आप एग्रोनॉमी के सिलेबस को 2 से 3 बार लाइन टू लाइन पढ़ें. इसलिए मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ लाइन टू लाइन बता रही हूँ और साथ साथ में जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगेगी कि इस टॉपिक में मुझे देनी चाहिए आपको, तो वो मैं आपको देते जाऊँगी. ओके, सो मेजर सब्जेक्ट एग्रोनॉमी है. ठीक है, सो यूनिट 1 फर्स्ट इज़ जनरल इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल एग्रोनॉमी. ओके, इट्स जस्ट अ जनरल एग्रीकल्चर. जनरल एग्रीकल्चर के लिए आप अरुण कातैन द्वारा लिखी जो उनकी जनरल एग्रीकल्चर की 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, वो आप साइड बाय साइड पढ़ते रहें. एंड एक और बुक है नेमराज सुंदा, पब्लिशर मतलब ऑथर है उसके, वो आप पढ़ सकते हैं फॉर द जनरल एग्रीकल्चर. ओके, देन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, कल्टिवेशन ऑफ राइस, wheat, chickpea, pigeon pea, sugarcane, groundnut, rapeseed and mustard, potato. These are the crops. Okay, ये सारी क्रॉप्स हम राजेंद्र प्रसाद की वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से कवर कर सकते हैं. इफ़ राजेंद्र प्रसाद नहीं पढ़नी है, बड़ी बुक है लगता है ऐसा, तो हम जो RS मीना सर की बुक है एग्रोनॉमी फैक्ट्स, उसमें से भी क्रॉप को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, देन मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, रोल्स ऑफ NPK एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स. ठीक है, ये सॉइल का पोर्शन है जिसको हम सॉइल्स एंड स्टेटाइज बाय एटेला सत्यनारायणा उनसे पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेज, माइटोसिस एंड मियोसिस, मेंडेलियन जेनेटिक्स, elementary knowledge of photosynthesis, respiration, photorespiration, transpiration, structure and functions of carbohydrates, protein, nuclei, enzymes and vitamins. Okay, these are the biology topics which is required or which is in the syllabus of agronomy. तो ये पोर्शन आप LN मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं. आप NCERT बायोलॉजी जो है वो 11th की वो आप प्रेफर कर सकते हैं. मैंने LN मॉड्यूल से पढ़ा था और मैंने अनअकैडमी के एक चैनल पे कोमल यादव मैम के नाम से, मतलब उनका नाम सर्च करेंगे अगर आप, तो उनका फिजियोलॉजी के लेक्चर्स पढ़े हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के. वो बहुत सही तरीके से उन्होंने पढ़ाया है और साथ ही साथ में आप अपना खुद का नोट्स भी प्रिपेयर कर लें. ओके, वाइल वॉचिंग दैट वीडियो. उसके बाद आप LN मॉड्यूल सिंपली उठाएं. LN मॉड्यूल के PDF भी अवेलेबल हैं, बट अगर आपको मॉड्यूल मिल जाती है तो वो बेस्ट रहता है. अगर PDF मिलते हैं तो PDF आप प्रिंट करवा लें. ओके, वो आप पढ़ लेंगे तो आपका जो ये बायोलॉजी का पोर्शन है एग्रोनॉमी में वो अच्छे से कवर हो जाएगा. और ये टॉपिक आप छोड़ने का तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि 2022 में इस टॉपिक से मेजॉरिटी लाइक आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चंस आए थे इससे. ओके, तो इस टॉपिक ने 2022 में लोगों की रैंक डिसाइड की थी, तो हम इसको छोड़ना मतलब इस काइंड ऑफ वो हम पाप हो जाएगा फिर. ठीक है, तो इसको आपको करना है. और जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो एग्रीकल्चर के हैं, जो मैथ्स के हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम जाती है. तो लेकिन अगर आप वो कोमल यादव मैम के लेक्चर्स देखोगे अनअकैडमी में, क्योंकि मैंने उनके ही देखे थे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लाइक उन्होंने समझाया है, बहुत ही मतलब बेसिक से समझाया है, तो वो आपको समझ जाएंगे क्लियरली. ओके, देन वेट अ मिनट.
ओके, देन मेजर पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, चिकपी, शुगर केन एंड देयर मैनेजमेंट। ओके, ये टॉपिक भी आप जो जनरल एग्रीकल्चर की 2 बुक्स मैंने बताई हैं उससे आप कवर कर सकते हैं, उसमें दिए होते हैं। जनरली हम ये चीज़ें पेस्ट एंड डिजीजेस जो हैं अपने 4 ईयर के जो डिग्री है प्रोग्राम है बीएससी एग्रीकल्चर, उसमें प्रॉपर एंटोमोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, डिजीजेस एंड पेस्ट एंड डिजीजेस के, एंटोमो और पैथो के। तो उससे भी आप अगर अपने क्लास के दौरान नोट्स बनाए हैं तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। ओके, देन इम्पॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन एंड एक्सटेंशन इन इंडिया। ये टॉपिक्स जो हैं वो आर एस मीना सर की बुक में स्टार्टिंग के पेजेस में टेबल फॉर्म में बहुत सारी डेट्स दी हुई हैं कि लाइक कौन सा इंस्टीट्यूट कब इस्टेब्लिश हुआ है, कौन सा प्रोग्राम कब आया है। तो वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, वो चीज़ें आपको वहाँ से मतलब लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको आप एज एन 5 या 10 ऐसे डेली करके याद कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत सारी हैं और वो आपको एक दिन में याद नहीं होगी और मे बी आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाए उसको याद करने के चक्कर में। बट अगर आप 5 या 10 इंस्टीट्यूट्स या प्रोग्राम्स उठाएंगे तो आपको याद भी होता जाएगा और आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी। ठीक है, देन एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स मैंने तो आर एस मियाँ सर की बुक से पढ़ा था, उसमें एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का। वो थोड़ा एलैबोरेटिव है वो, क्योंकि स्टैट्स के क्वेश्चन 2-3 साल से नहीं आए हैं तो इतना फोकस करना भी नहीं चाहिए इस पे। बट ऐसा भी नहीं है कि हम उसे छोड़ दें, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कब वहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाए। ओके, तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर दिया हुआ है एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो हमें वो पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप आर एस मीना सर की बुक से पढ़ सकते हैं। और एक बुक है एन इंसाइट इनटू एग्रोनॉमी, वो एमसीक्यू बुक है, मैं आगे लिस्ट दी है मैंने उसकी। वो उस बुक में जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें और जो उसमें नोट्स दिए हुए हैं उसको प्रॉपर नोट बना लें, तो फिर आपका स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है स्टैटिस्टिक्स में, जस्ट हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि कोई खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको सॉल्व कर लें। ओके, तो फर्स्ट यूनिट इज़ जस्ट जनरल थिंग, जनरल एग्रीकल्चर ही है वो। देन सेकेंड यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये यूनिट जो है वो हमें जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी है बाय रेड्डी एंड एस आर रेड्डी, वहाँ से ये सेकेंड यूनिट आपकी कवर हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, क्रॉप इकोलॉजी एंड जियोग्राफी एंड एग्रीकल्चरल मेटेरोलॉजी, देन एग्रोनॉमी मीनिंग एंड स्कोप, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। ये चीज़ आपको मिलेगी एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, जो नेशनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स है। हालांकि आर एस मियाँ सर की बुक में भी है, बट मैंने जो है वो वहाँ से पढ़ा था एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, जिस नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, वो बैक साइड में दी हुई है, तो वो आप वहाँ से पढ़ लें। देन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया, टिलेज का एक प्रॉपर चैप्टर दिया हुआ है रेड्डी में। क्रॉप स्टैंड एस्टेब्लिशमेंट एंड प्लांट ज्योमेट्री एंड देयर इफेक्ट ऑन क्रॉप, इसका भी दिया हुआ है। Physiological limits of crop yield and variability in relation to ecological optima. Then organic farming, precision farming, ये आपको आर एस मीना सर की बुक में है चैप्टर, वहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो वो आप उतना पढ़ लेंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप इकोलॉजी एंड क्रॉप एडाप्टेशन, क्लाइमेट शिफ्ट एंड इट्स इकोलॉजिकल implications, agroecological zones in India, regions in India, and geographical distribution of crop plants, greenhouse effect, climatic factors and their effect on plant processes and crop productivity, रोल ऑफ GIS एंड GPS इन एग्रीकल्चर। ये जो है ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, प्रिसीजन फार्मिंग का। तो
जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी और जो RS मीना सर की बुक में जो चैप्टर है उससे आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। देन वेदर एंड क्लाइमेट, अर्थ एटमॉस्फेयर, सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, क्रॉप्स एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। दिस सेकेंड यूनिट you can cover it from the Principles of Agronomy by S.R. Reddy and by Reddy and Reddy. Okay, then the third unit. Wait a minute. Okay, then the third unit is field crops, most important unit. ये यूनिट आपको ऐसा है कि हर क्रॉप में there are lots of details जो आपको याद करनी है. So यहाँ पे थोड़ा समझना भी है, समझना कम है, बट आपको डिटेल्स ज़्यादा याद करनी है. साइंटिफिक नेम हो गया, क्रोमोसोम नंबर हो गया, ओरिजिन प्लेस हो गया, फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस हो गई, तो ये चीज़ें. और क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. तो अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स हैं. फील्ड क्रॉप्स में हमें ओरिजिन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, वेराइटीज़, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड यील्ड ऑफ सीरियल्स. ओके, सीरियल्स में क्या है? सीरियल्स में है हमारा राइस, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट एंड माइनर मिलेट्स. ओके, एंड बार्ले. देन पल्सेस, पल्सेस में है चिकपी, लेंटिल, पीज, पिजन पी, मूंग बीन, उड़द बीन. ओके, देन ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स में है ग्राउंडनट, सेसमे, सोयाबीन, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, सैफलावर, लिनसीड. एंड फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट एंड सन हेम्प. यहाँ पे तीन ही दिए हुए हैं, बट अलाइड फाइबर्स में मेस्टा और सिसाल, ये सब चीज़ें भी हैं जो कि मीना सर की बुक में दी हुई हैं, तो आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कॉटन एंड देन जूट. ओके, देन शुगर क्रॉप्स में शुगर केन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फोडर एंड फोरेज क्रॉप्स, सॉरगम, मेज, नापियर, बरसिम, ल्यूसन एंड ओट्स. इसमें लाइक 5-6 डिटेल्स आपको इन जो ये फोडर क्रॉप्स हैं उसकी याद करनी है. एज सच बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं होगा. मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, मेथा, लेमन ग्रास, इसबगोल पे क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ये था कि विच पार्ट ऑफ इसबगोल इज़ लाइक यू नो इज़ यूज्ड. ओके, तो उसमें सीड एंड सीड हस्क इज़ द राइट आंसर. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से. देन कॉमर्शियल क्रॉप्स, पोटैटो एंड टोबैको. ठीक है, क्रॉप्स के लिए आप राजेंद्र प्रसाद, अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो राजेंद्र प्रसाद पढ़ें, क्योंकि वो अच्छी बुक है, मतलब एक ऑथेंटिक बुक है पहली बात तो. और उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लें. ओके, लेकिन अगर आपने अपनी मतलब प्रिपरेशन की स्टार्टिंग फोर्थ ईयर में की है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप RS मियाँ सर की बुक में जो क्रॉप का पोर्शन दिया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद कर लें चीज़ें और रिवाइज करते रहें. ठीक है, तो लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ ईयर में भी और आपको डाउट्स आ रहे हैं क्योंकि एक बुक में कुछ और दिया है और कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तब आप वॉल्यूम 1 राजेंद्र प्रसाद, वॉल्यूम 2 राजेंद्र प्रसाद की, उससे आप एक प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं या उसे अपना ऑथेंटिक सोर्स मान सकते हैं. तब आपको राजेंद्र प्रसाद रेफ़र कर लेनी चाहिए. ओके, देन द फोर्थ यूनिट इज़ वीड मैनेजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. वीड मैनेजमेंट के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट बुक है वो है बेसिक्स एंड एप्लीकेशन वीड साइंस, ओके, बाय डॉक्टर TK दास. ठीक है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बुक है और बहुत अच्छी बुक है. उसको 2 से 3 बार आप पढ़ लें, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बना लें और फिर शॉर्ट नोट्स बना लें उसके हर एक टॉपिक के. ओके, जो जो यहाँ पे हमें सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको फिर 2 से 3 बार पढ़ के नोट्स बना लें, उसको फिर साइड में रख दें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटी बुक है. उसको हम रिवीजन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. उसको कॉन्सेप्ट्स आप बनाइए, अपने नोट्स बनाइए और फिर जो नोट्स हैं उसको, और जो वीड साइंस है दिया RS मीना सर की बुक में, उन दोनों को मतलब साथ में लेके पढ़ें और रिवाइज करें, तो दैट इज़ सफिशेंट. फिर आपको बार बार TK दास सर की बुक को पढ़ना नहीं पड़ेगा. ओके,
देन वीड साइंस में हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ वीड मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ वीड्स, क्रॉप वीड competition and allelopathy, concepts and methods of weed control, integrated weed management. Okay, then next. Okay, so weed science, when we are studying weed science, wait a minute. जब हम वीड साइंस पढ़ रहे हैं तो वीड साइंस के दो पार्ट्स हैं. ओके, वीड साइंस में पहले हमें वीड्स की बायोलॉजी पढ़नी होगी, वीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा, और उसके बाद हमें पढ़ना होगा हर्बिसाइड्स. वेट अ मिनट, ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, ओके. देन classification and formulation, selectivity and resistance of herbicides, then herbicide persistent in soil and plants, application methods and equipment, weed flora shifts in cropping system, special and problematic weeds and their management in cropped and non-crop situation, and weed management in field crops. ठीक है, तो मैंने बताया कि वीड साइंस जो है वो दो पार्ट्स में है. पहले हम वीड्स का पूरा पढ़ेंगे, देन हम हर्बिसाइड्स का पढ़ेंगे. ठीक है, तो ठीक है, वीड साइंस हमें कहाँ से पढ़नी है? टीके दास सर की बुक से, बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस, एंड RS मीना सर की बुक से. ठीक है, मैं आपको टीके दास सर की बुक का मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी पूरा इस चैनल पे, सो जस्ट बी देयर. आप चैनल पे बने रहें और मैं स्टार्ट करने वाली हूँ. ठीक है, देन फिफ्थ यूनिट इज़ वाटर मैनेजमेंट. वाटर मैनेजमेंट के लिए आपको इरिगेशन एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी एक बुक है, उसमें से 2 या 3 चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सीधे सीधे सवाल उठ के आए हैं. ठीक है, तो जैसे लाइक इरिगेशन मेथड्स को लेके है, और एग्रीकल्चरल ड्रेनेज की बात हो गई, या फिर जो इम्पोर्टेंट डैम्स होते हैं वो एज इट इज़ उठ के आए हैं उस बुक से. ठीक है, तो वो आपको पढ़ने हैं, 2-4 चैप्टर वहाँ के मैं बता दूँगी, और आपको SR रेड्डी की इरिगेशन चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको RS मीना सर की बुक से इरिगेशन पढ़ना है, फिर आपका इरिगेशन टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. ओके, देन वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डेवलपमेंट इन इंडिया, वाटर एंड irrigation requirements, concept and approaches of irrigation scheduling, methods of irrigation, measurement of irrigation water, application, distribution and use efficiencies, conjunctive use of water, irrigation water quality and its management, water management in major field crops like rice, wheat, maize, groundnut, sugarcane and agricultural drainage. दिस टॉपिक वाटर मैनेजमेंट इन मेजर फील्ड क्रॉप्स, ये भी आपको इरिगेशन एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी जो बुक है उससे आपको देख लेना है. ओके, क्योंकि इसमें राइस में वहाँ पे एक टॉपिक दिया है, उसमें से लाइन से क्वेश्चन आया, मतलब उस बुक से सीधा लाइन से उठ के क्वेश्चन आया JRF के प्रीवियस ईयर पेपर में. ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट बुक है. देन यूनिट 6 है अपनी सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बेसिक है बहुत ज़्यादा ही. Essential plant nutrients and their deficiency symptoms, concept of essentiality of plant nutrient, indicators of soil fertility and productivity, fertilizer materials and their availability to plants, slow release fertilizers, nitrification inhibitors, principles and methods of fertilizer application, integrated nutrient management, site specific nutrient management. ठीक है, सॉइल वाला पोर्शन जो है वो आपको सॉइल साइंस ट्रेटाइज बाय एटेला सत्यनारायण से पढ़नी है. वो बेसिक बुक है, वो कॉन्सेप्चुअल बुक है. ठीक है, तो वहाँ से पढ़ के, और वो ऐसी बुक है कि वो आपको 1 आवर डेली उसको देना पड़ेगा. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मगअप करनी पड़ेंगी, सो लाइक जस्ट उसको आप डेली रीड करते जाएं और रिवाइज करते जाएं. ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका वहाँ से. फिर वहाँ से पढ़ने के बाद आप उसको RS मीना सर की बुक में जो सॉइल वाला पोर्शन है वहाँ से पढ़ें, तो आपका पूरा सॉइल वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, देन यूनिट 7 है अपनी ड्राईलैंड एग्रोनॉमी,
Characteristic of dryland farming and delineation of dryland tracts, constraints of dryland farming in India, types of drought and their management, contingency crop planning and mid-season corrections for aberrant weather and its recycling, and then watershed management. ये पूरा ड्राईलैंड एग्रोनॉमी आप जो ऐसा सॉरी रेड्डी एंड रेड्डी है, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी रेड्डी रेड्डी बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें, उस बुक में, वहाँ से पढ़ लें 2-3 बार। उसके बाद फिर आप आर एस मीना सर की बुक में दिया है ये चैप्टर, उसको पढ़ लें। और जो एस आर रेड्डी है उसमें से 1 या 2 बार पढ़ें और उसके नोट्स आप बना लें। या तो आर एस मीना सर की बुक में ही जो स्पेसेस खाली हैं उस चैप्टर के आसपास ही वहाँ पे आप पॉइंट बना के लिख लें कुछ कुछ टॉपिक्स, या आप पतली सी नोटबुक ले लें उसमें लिख लें ड्राईलैंड एग्रोनॉमी। तो आपको बार बार एस आर रेड्डी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सिर्फ आप आर एस मीना पढ़ेंगे, आर एस मीना सर की बुक को, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी रेड्डी वो पढ़ लेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉइल्स, सॉइल्स का ही पोर्शन है, ये भी आपका कवर हो जाएगा वही सॉइल साइंस स्ट्रेटाइज से। प्रॉब्लम सॉइल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्लेमेशन ऑफ दीज सॉइल्स, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक्स इन प्रॉब्लम सॉइल्स, ये पोर्शन भी उसी से कवर हो जाएगा। देन यूनिट 9th इज सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम, sustainable agriculture, parameters and indicators, conservation agriculture, safe disposal of agri-industrial waste of crop production, agroforestry system, shifting cultivation, alternate land use system, wasteland and their remediation for crop production। ये टॉपिक आपका आर एस मीना सर की बुक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको थोड़ा और जानना है तो आप एस आर रेड्डी और रेड्डी एंड रेड्डी में ये चैप्टर दिया हुआ है, उसको 1 या 2 बार रीड कर लें तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन वी हैव द लिस्ट ऑफ बुक्स। ओके, लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर JRF एग्रोनॉमी मैंने बता दी। द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल बुक। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सॉइल फर्टिलिटी वाला पोर्शन और इरिगेशन एंड वीड साइंस ऑल्सो, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट और ड्राईलैंड आप 1 या 2 बार पढ़ लें और उसके नोट्स या तो आर एस मीना सर की बुक में ही स्टिकी नोट्स यूज़ करके चिपका लें, या तो फिर पतली सी नोट्स अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। देन कॉन्सेप्चुअल बुक है अपनी सॉइल साइंस स्ट्रेटाइज बाय एटेला सत्यनारायणा, वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन बाय TK दास, एंड देन एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन बाय RS मीना एंड संदीप कुमार सिहाग। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कंपाइल्ड बुक है। ओके, जो आपकी पूरी 9 यूनिट है ना एग्रोनॉमी में, वो सारा कंपाइल्ड है इसमें। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको 3rd ईयर से ही परचेज कर लेनी चाहिए और उसको पढ़ते रहें आप, ठीक है। देन इरिगेशन एग्रोनॉमी बाय SR रेड्डी, ये इसके 2 या 4 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा आपको SR रेड्डी में जो इरिगेशन का चैप्टर है वो पढ़ लें, सफिशेंट होगा। देन MCQ बुक एन इंसाइट इनटू एग्रोनॉमी बाय विश्वरंजन बहेरा सर। ये बुक ऐसी है क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस दिए हुए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अच्छी क्वांटिटी में भी है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं। साथ में वो क्वेश्चन के अलावा नीचे जो है वो इम्पोर्टेंट नोट दिया रहता है उस टॉपिक से रिलेटेड। सो आपको उस क्वेश्चन के अलावा 2-4 और क्वेश्चंस का भी प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और इस बुक को आपको कम से कम 3 टाइम्स सॉल्व करना है, ठीक है। 3 टाइम्स आप सॉल्व कर लें। इसके बाद जो उसमें आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है या जो भूल रहा है उसको आप, जैसे मान लीजिए सॉइल साइंस में आपको कुछ मिला जो इम्पोर्टेंट है और आप भूल रहे हैं, तो सॉइल साइंस वाला पोर्शन जो है RS मीना सर की बुक में दिया हुआ, वहीं पे ऊपर नीचे कहीं लिख लें, और जब भी आप फिर RS मीना सर की बुक पढ़ेंगे तो आपका वो पॉइंट भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। देन मैथमेटिकल एग्रीकल्चर बाय अमित भटनागर सर, ये न्यूमेरिकल्स बुक है, 19 चैप्टर है टोटल इसमें। ओके,
और ये 19 चैप्टर आपको करने हैं। पहले आप एक चैप्टर 2 या 3 दिन में ख़त्म करेंगे, देन जब दूसरी बार आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आप एक चैप्टर दो दिन में या एक ही दिन में ख़त्म कर लें। ऐसे करके आपको ये कम से कम 5 से 6 बार सॉल्व करनी है। फिर आप यूज टू हो जाएंगे। फिर वही फॉर्मूलेज आपको फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो इस बुक को 5 से 6 बार सॉल्व कर लें, मतलब एक उसमें ला लें, प्रैक्टिस में ला लें कि हर दिन एक चैप्टर करना है। ठीक है, हर दिन एक चैप्टर करना है उसका। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, देन एग्रोनॉमी ट्रेटाइज बाय आर.एस. बाना एंड पी.डी. चौधरी। ये बुक में स्टार्टिंग वाले सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप याद कर सकते हैं। ओके, लेकिन इसके पीछे वाले पोर्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, जेआरएफ के, तो लास्ट के 10-20 साल के क्वेश्चंस हैं। उसको आप जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसको आप 4th ईयर में ही खरीदें। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप वो क्वेश्चन से गो थ्रू करें और फिर आपको समझ आएगा कि कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है, या कहाँ पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, देन है एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। ये बुक ऐसी है कि अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आप पूरा टर्मिनोलॉजी पढ़ें, बहुत अच्छी बुक है। टर्मिनोलॉजी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे टर्मिनोलॉजी के सेक्शन में। बट अगर आप 4th ईयर में हैं, आपके पास टाइम नहीं है एक और बुक पढ़ने का, तो आप इसका बैक वाला पोर्शन जाएं जहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजीज ख़त्म हो जाती हैं और इंटरनेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट होते हैं। उसके बाद बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं, चाहे सॉइल साइंस रिलेटेड की बात कर लें, चाहे क्लाइमेट वगैरह की बात करें, चाहे इरिगेशन की बात करें। ठीक है, तो वो टेबल्स मैं आपको बताऊंगी कौन से टेबल्स इंपॉर्टेंट है इसी चैनल पे, तो वहाँ से सिर्फ आप वो पढ़ लें और याद कर लें। ठीक है, क्रॉप वाले सेक्शन में वहाँ पे कार्डिनल टेम्परेचर्स दिए हुए हैं जो कि PYQ था एक बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से याद कर लेनी है। ओके, देन एग्रोनॉमी इन सेकेंड्स बाय पृथ्वीराज डे। ये जो है ये ऐसी बुक है कि आप सिलेबस आपका पूरा अच्छे से हो गया है, अब आपको बोरियत आ रही है वही बुक्स बार बार पढ़ने में। ठीक है, तो आप ये बुक उठा सकते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, पॉइंट में मतलब रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको अगर मान लो 50 पॉइंट्स दिए हैं तो आपको लगेगा 40 तो आपको पता है, लेकिन जो 10 नए हैं उसको आप हाईलाइट कर लें या मार्क कर लें या किसी और लाइक RS में सर की बुक में ही वहाँ पे अटैच कर लें स्टिकी नोट्स लगा के। तो वो चीज़ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो आपके स्लिप हो रहे हैं वो चीज़ें कवर होंगी इससे। ठीक है, देन प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, ये मैंने बता दिया, LN मॉड्यूल से पढ़ना है आपको। और जो कोमल यादव मैम के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं अनअकैडमी पे, मैंने उनके देखे थे, उन्होंने अच्छा पढ़ाया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आप पढ़ सकते हैं। देन एग्रोनॉमी इन ब्रीफ। एग्रोनॉमी इन ब्रीफ जो है रेड्डी एंड SR रेड्डी का शॉर्ट वर्जन है, या आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं। लेकिन अगर आप इसे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं है। आप रेड्डी एंड SR रेड्डी अच्छे से पढ़ें और फिर जब आपके पास 4 या 5 महीने बचे हों तब इसका जो मतलब हर एक चैप्टर में 40 से 50 ऐसे पॉइंट्स बना हो जाते हैं जो भूल जाते हैं हमें। ठीक है, जो हमें नहीं याद हो रहा है, तो उसको आप एक पतली सी कॉपी लें, उसको चैप्टर वाइज नोट्स बना लें। मतलब पूरी बुक आपको नहीं लिखनी, जब आप 4 से 5 बार इसको पढ़ चुके होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या मैं भूल रहा हूँ या रही हूँ, तो उसको आप सिर्फ लिखें। ठीक है, कचरा नोट्स मत बनाएं कि पैरा टू पैरा लिख रहे हैं, पॉइंट वाइज बनाएं। ठीक है, तो वो आपको रिवीजन में कब, जब आपको 1 मंथ बचा है तो आप पूरा रेड्डी एंड SR रेड्डी रिवाइज नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे वो नोट्स काम आएंगे। ठीक है, 2-3 मंथ्स पहले एग्जामिनेशन के। सो या दैट्स इट। सो ये रही बुक्स, और मैं ये नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको ये लिस्ट ऑफ बुक्स चाहिए होंगी, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो से। और मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ वीट साइंस। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट उसका पूरा वीट साइंस का TK दास सर की बुक से, और साथ ही में मैं स्टार्ट करूँगी क्रॉप्स। ओके, क्रॉप्स मैं स्टार्ट करूँगी मीना सर की बुक से। सो ये दोनों साथ साथ में चलेंगे, मे बी 1.5 से 2 महीना लग जाएगा वीट साइंस एंड क्रॉप्स दोनों को कवर होने में।
तो पहले हम ये कवर करेंगे, फिर हम इरिगेशन पे आएंगे और इरिगेशन, ड्राई लैंड, सॉइल, ये वाले पोर्शन, ठीक है। सो जस्ट बी देयर। और मैं आपको PYQs ऑल्सो 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें और फिर सिलेबस पे वापस आएँ, ठीक है। तो ये 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी इसी चैनल पे। सो जस्ट अपना ईयर प्लग्स अपने साथ रखें, इंटरनेट कनेक्शन रखें अच्छा सा, और बने रहें मेरे चैनल पे, ठीक है। और थैंक यू फॉर कीप सपोर्टिंग, और आगे भी सपोर्ट करते रहें। अभी तक मेरे वीडियो लेक्चर्स रेगुलर नहीं थे, बट अब मैं फ्री हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स मेरे हो चुके हैं, एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 12th in JRF Agronomy 2024. So I think I can guide you. So that's why I will soon be starting making videos regularly on this channel, Fund of Agronomy. So thank you so much.